हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सरसों और पालक की साग बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोगों का मन भर गया होगा मसाला खाते खाते और दाल सब्जी खाते खाते, तो जैसे मैं ये रेसिपी बना रही हूँ वैसे आप लोग भी बना के खाना, इसलिए कि ये हेल्दी के साथ टेस्टी भी होती है। तो ये देखिए, तो 1.5 गड्डी मैं ये सरसों ले ली थी और 1 गड्डी ये पालक। तो दोनों को मैं अच्छी तरह से साफ कर ली थी पहले, और इसका जो जो मोटी वाली डंडी थी वो मैं निकाल दी हूँ, और जो मतलब बिल्कुल मुलायम सी थी उसे इसी में काट के डाल दी हूँ। और उसे डंडी निकालने के बाद 3 से 4 पानी से मैं अच्छी तरह से इसे साफ से धो ली थी। और धोने के बाद इसे देखिए, एक तरफ मैं ये सरसों काट के रखी हूँ और एक तरफ ये पालक। और पालक मेरी 1 गड्डी थी, तो उसे भी अच्छी तरह से मैं साफ कर ली थी। और फिर साफ करने के बाद 2-3 पानी से इसे भी अच्छी तरह से धो ली थी। और धोने के बाद इसे काट के इस थाली में डाल दी हूँ, छन्नी वाली थाली में, जिससे कि इसका सारा पानी बढ़िया से गिर गया है। तो इस तरह ये हमारी साग कट गई है। और इस साग में डालने के लिए मैं 2 हरी मिर्च ले ली थी, उसे छोटी छोटी टुकड़ा करके मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ। और 3 से 4 ये लहसुन की कलियां ले ली हूँ, और आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा ये अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ। तो इसे मैं सिलबट्टे पे दरदरा सा पीस के इस साग में डालूंगी। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं, फिर साग उबालने के लिए कुकर में हम डालेंगे। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च दरदरा सा पीस ली हूँ सिलबट्टे पे, और पीस के तैयार करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो अब हम चलते हैं कुकर में साग डालने, और उसमें नमक और ये जो हम दरदरा लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो पीस के तैयार किए हैं वो डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर हम उसे पकने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे। तो ये देखिए, आधे कप के लगभग मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं साग डाल दूंगी। सारा डाल दी हूँ, पालक वाली भी और वो सरसों वाली भी, दोनों साग इसमें डाल दी हूँ। अब डालने के बाद ये जो हम रखे हैं अदरक लहसुन, वो इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। बाद में हमें कम नमक लगेगी तो फिर हम दोबारा इसमें डाल सकते हैं। तो अब नमक डालने के बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और ढक्कन बंद करके फिर इसे हम लो फ्लेम पे 2 सीटी लगने तक पकने देंगे। अगर आपकी साग 2 सीटी से ज़्यादा लगाने पे पकती हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। मेरी 2 सीटी लगाने पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाती है, तो मैं इसलिए इसमें 2 सीटी ही लगाऊंगी। तो इस तरह हमारी साग पक जाती है। फिर पकने के बाद आप लोगों को मैं इस तरह मैं 2 सीटी इस साग में लगा ली हूँ, और ये साग हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसे घोटनी से 10 से 15 मिनट तक लगातार इसे घोट लेंगे, जिससे ये साग हमारी अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह मैं घोट के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, 10 से 12 मिनट हो गया है मुझे इस साग को घोटते हुए, और ये साग घुट गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे पेस्ट की तरह नहीं बनानी है, थोड़ा सा दरदरा ही रखनी है। तो इस तरह ये दरदरा सा साग हमारी घुट गई है। तो अब हम इसमें, चाहे आपके पास मक्के की आटा हो तो मक्के की आटा डाल सकते हो, या बेसन हो तो बेसन डाल सकते हो। तो मेरे पास मक्के की आटा भी नहीं है, तो मैं इसमें बेसन 2 चम्मच डालूंगी। तो 2 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, इसलिए कि हमें इसका घोल बना के उस साग में डालना है। अगर हम ऐसे ही सूखे डाल देंगे तो उस साग में लम्स सी आ जाएगी, तो इसलिए हम इसे घोल बना के डालेंगे। और इसका जो हम घोल बनाएंगे उसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम घोल बनाएंगे, एक साथ इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। तो इस तरह मैं घोल बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ये घोल तैयार कर ली हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब हमें इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालनी है। अब ऐसे ही घोल हमें इस साग में डाल देनी है। और घोल डालने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी, इसलिए कि पानी की मात्रा थोड़ी सी हमें कम लग रही है। इसलिए कि जब हम इसे पकाएंगे अभी घोल डालने के बाद, तो 10 से 12 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो ये
साग और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। तो इस तरह अब मैं इस साग को गैस पे चढ़ा रही हूँ और गैस का फ्लेम लो करूँगी और लो फ्लेम पे इसे 10-12 मिनट तक रेगुलर पकाती रहूँगी और बीच बीच में इसे चलाती भी रहूँगी, जिससे कि ये जले ना साग। 10 से 12 मिनट तक मैं इस साग को पका ली हूँ लो फ्लेम पे और ये साग हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसे गैस से नीचे कर दी हूँ इस कुकर को और गैस पे फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी। तो ये देखिए, ये कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ गैस पे और इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ। जो तेल मैं इसलिए डाली हूँ, जो इस साग में इस तेल डाल के मैं तड़का लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो आप घी डाल के भी इस साग में तड़का लगा सकते हो। तो ये तेल हमारी अच्छी तरह से अभी गर्म हो जाती है, तो मैं सबसे पहले इसमें हींग डालूंगी, उसके बाद इसमें लहसुन, प्याज और लाल मिर्च डालूंगी। हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो इसमें मैं 2 पिंच के लगभग हींग सबसे पहले डाल रही हूँ और हींग डालने के बाद इसमें थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा मैं ले ली थी अदरक का और उसे छोटा छोटा टुकड़ा बना के फिर इस तेल में डाल दी। और अदरक डालने के बाद 3 से 4 मैं लहसुन की कलियां भी ले ली थी, उसे भी बारीक काट ली थी और बारीक काटने के बाद अभी मैं इस तेल में डाल दी। तो ये सारी चीज़ हल्की सी फ्राई हमारी हो गई है। तो एक मैं मीडियम साइज का प्याज भी ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ और बारीक काटने के बाद अब मैं इस तेल में इसे डाल रही हूँ और इस प्याज को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी कलर में चेंज हो जाए। मैं आप लोगों को बोली थी जो मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूंगी, लेकिन मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो अब मुझे एकदम से याद आई है, तो मैं इसमें अभी ही लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च तो बाद में डाली हूँ, लाल मिर्च बाद में डाली हूँ, इसलिए ये सारे जो लहसुन, प्याज, अदरक है उसे मैं साइड कर दी हूँ और इस तरह ये मिर्च को इस तरफ तेल में डाल दी हूँ, जिससे कि ये फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है इस मिर्च की और ये फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसी टाइम गैस बंद कर दी। मैं गैस जला ली हूँ, इसलिए कि 1 मिनट के लिए मैं गैस इसलिए बंद कर दी थी, जो वो प्याज लहसुन जो मैं डाली थी वो सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, तो मैं इसलिए गैस बंद कर दी थी। नहीं तो ये सारी चीज़ अगर मैं गैस जलता छोड़ देती तो वो सारी चीज़ जल जाती, तो इसलिए मैं बंद कर दी थी। और साग डालने के बाद और फिर से ऑन कर दी हूँ मैं गैस। अब लो फ्लेम पर हम इस साग को फिर से 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह 4 से 5 मिनट तक मैं उस साग को पका ली हूँ और पकाने के बाद फिर गैस ऑफ कर दी हूँ और उस साग को कढ़ाई से इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और उसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग देसी घी डाल दी हूँ, जिससे कि इस साग का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। तो इस तरह ये हमारी साग बन के तैयार हो गई है। तो इस साग को आप चाहे चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाना पसंद करते हो उसके साथ आप खा सकते हो। और खा के फिर अगर पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।